सो हेलो एवरीवन, मैं गुरुकुल करियर एकेडमी से प्रसाद प्रदीप पोटे। सो चलो करते हम लोग के टॉपिक को कंटिन्यू। उसके पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या स्टैटिस्टिक की हिस्ट्री के बारे में जाना, इंडिया में स्टैटिस्टिक्स कैसे ग्रो हुआ उसके बारे में जाना, फिर हम लोग ने क्वांटिटेटिव डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव डेटा क्या होता है उसके बारे में जाना, फिर हम लोग ने डेटा के टाइप्स देखे। दो टाइप्स के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। सो प्राइमरी डेटा के बारे में हम लोग ने देखा प्राइमरी डेटा क्या होता है, फिर प्राइमरी डेटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, यानी मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा क्या क्या होते हैं वो हम लोग ने देखे, जिसमें डायरेक्ट इंक्वायरी था, इनडायरेक्ट इंक्वायरी था, फिर मेथड ऑफ क्वेश्चनरी थी। बराबर है। सो अभी हम लोग ने फिर मेथड ऑफ क्वेश्चनरी भी देखी थी। फिर मेथड ऑफ क्वेश्चनरी में हम लोग ने देखा मीन्स इतना जाना था कि मेथड ऑफ क्वेश्चनरी में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाय पोस्ट, दूसरा होता है बाय एन्यूमिनेटर। फिर हम लोग ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे मेथड ऑफ क्वेश्चनरी के, कौन सी चीज़ें हैं जो हम लोग को ध्यान में रखनी चाहिए मेथड ऑफ क्वेश्चनरी को अप्लाई करते समय या फिर इम्प्लीमेंट करते समय। सो अभी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं हम लोग कि क्वेश्चनरी बाय पोस्ट यानी क्या मेथड ऑफ क्वेश्चनरी बाय पोस्ट, यानी जो हम लोग का अभी मेथड ऑफ क्वेश्चनरी था, जो हम लोग लिस्ट रेडी करते थे क्वेश्चंस की, अब वो दो वे से हम लोग जो उसको सोर्स कर सकते हैं, यानी फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेथड ऑफ क्वेश्चनरी है उसको हम लोग दो वे से अप्लाई कर सकते हैं। एक होता है बाय पोस्ट, दूसरा होता है बाय एन्यूमिनेटर। सो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं बाय पोस्ट के द्वारा। सो बाय पोस्ट यानी सिंपल इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग लिस्ट रेडी कर रहे हैं, यानी जो भी हम लोग ने क्वेश्चनरी रेडी किए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी किए, उसको क्या किया जाता है पोस्ट के द्वारा जो है रिस्पोंडेंट को भेज दिया जाता है। यानी जो भी सामने वाला बनता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी होगी, उसको क्या मैं पोस्ट के द्वारा पोस्ट में डाल के उसको जो है वो क्वेश्चनरी की लिस्ट जो है भेज दूंगा, और उसके साथ जो है बेसिकली एक ब्लैंक एनवलप भेज दूंगा, और उसको एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, सिंपल उसको क्या रिक्वेस्ट करूंगा। जब उसको मैं वो जो भेजूंगा बेसिकली जो भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चनरी उसको जब पोस्ट के द्वारा मैं भेजूंगा सामने वाले को, तो उसको रिक्वेस्ट करूंगा बेसिकली कि इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली पढ़ो, प्रॉपरली फिल करो, और ये जो फिल करने के बाद वापस मुझे रिटर्न करो ये पर्टिकुलर टाइम में, यानी एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो हम लोग को पोस्ट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन वापस रिटर्न आ जानी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या उसको पहले ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी रिस्पोंडेंट होगा जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसको भी मैंने पोस्ट के द्वारा भेजी है वो लिस्ट, उसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको प्रॉपरली फिल करो और वापस रिटर्न करो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है। तो अब उस रिटर्न कैसे करेगा, इसके लिए क्या एक ब्लैंक एनवलप, यानी जब मैं उसको पोस्ट के द्वारा भेजूंगा वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, तो उसके साथ मैं एक ब्लैंक एनवलप भी भेजूंगा। ठीक है। क्यों? ताकि जब वो जो पूरा फिल कर दे प्रॉपरली, तो ब्लैंक एनवलप में अपना आंसर वापस भर दे जो भी उसने फिल किया होगा लिस्ट में, तो वापस वो ब्लैंक एनवलप में डाले और प्रॉपरली फिर जो इन्वेस्टिगेटर है उसके एड्रेस पे वो जो वापस जो रिटर्न कर दे। फिर उसके साथ जो एक प्रॉपर पोस्टल स्टैम्प भी भेजा जाता है ताकि उसको सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो वापस रिटर्न करते समय। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बाय पोस्ट के द्वारा। सो इसलिए ये बात ध्यान में रखनी चाहिए जब हम लोग मेथड ऑफ क्वेश्चनरी बाय पोस्ट अप्लाई कर रहे हो कि जो उसमें क्वेश्चंस हो वो शॉर्ट, सिंपल और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। यानी ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी यानी होता है कि सिंपल उसको जो है मैं खुद एक्सप्लेन कर सकूँ या फिर मैं खुद उसको समझ के मीन्स आंसर भर सकूँ, ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए उसमें। क्यों? तो अभी उसके पास कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं है, उसके यहाँ पर कोई एनिमिनेटर नहीं है कि अगर उसको कुछ डाउट आया फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कि उसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो उधर तो कोई इन्वेस्टिगेटर है नहीं कि वो क्वेश्चन समझाए उसको, कोई तो उधर अवेलेबल नहीं है ना। तो इसके कारण क्या वो क्वेश्चन का जो वो क्वेश्चन है वो ब्लैंक छोड़ देगा, उसमें कुछ आंसर ही नहीं भरेगा क्योंकि तो उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए क्या बोला गया है कि जब हम लोग ये क्वेश्चनरी बाय पोस्ट अप्लाई करें तो उसमें जो क्वेश्चन हो वो शॉर्ट, सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए ताकि वो जो खुद से रीड कर सके और खुद से ईजिली वो फुलफिल कर सके। ठीक है। तो आज के टाइम पे तो ज़्यादा पोस्ट के द्वारा किया नहीं जाता। आज के टाइम पे हम लोग के पास ईमेल अवेलेबल है, ईमेल के द्वारा भी सेम प्रोसेस किया जाता है। ईमेल सामने वाले रिस्पोंडेंट को भेजा देता है लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस की, उन लोग उसमें आंसर सबमिट करते और वापस हम लोग को जो है रिटर्न कर देते हैं। सिंपल ये प्रोसेस होता है ईमेल के द्वारा, जो कि कंप्यूटर से भी कर सकते हैं आज के टाइम पे या तो स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं। तो ये था टोटल क्वेश्चनरी बाय पोस्ट। तो अब बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो एडवांटेज में पहला एडवांटेज हम लोग का ये होता है कि जो क्वेश्चनरी बाय पोस्ट है, अगर समझो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, यानी जो फील्ड ऑफ एरिया है जहाँ से मुझे इन्वेस्टिगेशन निकालनी है, जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो अगर एरिया बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल वही मैं बार बार लेता हूँ कि अगर पूरी इंडिया का मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है
तो टाइम पे क्वेश्चनरी बाय पोस्ट बेस्ट है। क्यों? तो मैं सिंपल पोस्ट के द्वारा बस जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस वो सबको भेज दूंगा और सब लोग आंसर फिल करके मुझे दे देंगे। मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, सिंपल मीन्स एरिया बड़ा भी होगा तो भी इजीली मुझे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे। सेकेंड एडवांटेज आता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड क्यों है? क्यों? तो ये मेथड जो है बेसिकली इतना सिंपल है इसलिए क्योंकि इसमें जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी कम से कम एक्सपेंस में, राइट। कि इसमें जो है मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ ना। अब आप लोग ही सोचो, मैं इस क्वेश्चंस की लिस्ट बनाऊंगा, ज़्यादा मुझे उसमें एक्सपेंस नहीं जाएगा, बराबर है, और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो इसलिए बोला गया कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड है जिसमें मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल सकती है मेरे पास, वो भी कम से कम एक्सपेंस में, यानी मुझे ज़्यादा खर्चा लगेगा नहीं। वही अगर मैं अभी एनिमिनेटर को भेजता हूँ या फिर इन्वेस्टिगेटर को अगर मैं भेजूँ, जैसा मैंने डायरेक्ट इंक्वायरी में हम लोग ने पढ़ा है, अगर उसको भेजूँ तो उनकी जो फीस देनी पड़ेगी, उनके जो भी एक्सपेंसेस लगेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए ये दूसरा एडवांटेज ऐसा है। तीसरा एडवांटेज कि समझो कोई ऐसा एरिया हो या फिर ऐसा कोई गांव हो जहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ना हो या फिर वहाँ पे जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए, मेरे को डायरेक्टली या फिर अगर मैं टेलीफोन से भी अगर कांटेक्ट करने का ट्राई करूँ उधर के पीपल्स को, तो भी इजीली कांटेक्ट ना हो पाए क्योंकि तो गांव डेवलप ही नहीं है प्रॉपरली, राइट। या फिर दूसरा कोई रीज़न होगा जिसके कारण मैं डायरेक्टली भी नहीं जा सकता वो गाँव में, तो वो टाइम पे क्या क्वेश्चनरी बाय पोस्ट बेस्ट है। तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पोस्ट के द्वारा वो गांव में मैं जो भी पीपल है उन लोग को जो है क्वेश्चनरी भेज दूंगा, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेज दूंगा और उन लोग वापस पोस्ट के द्वारा मुझे रिटर्न कर देंगे, यानी मुझे उधर डायरेक्टली जाना भी नहीं पड़ा और मुझे इन्फॉर्मेशन भी मिल गए। ठीक है, ये 3 एडवांटेजेस होते इसके क्वेश्चनरी बाय पोस्ट के। सो अब बढ़ते डिसएडवांटेज पे। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज हम लोग का होता है कि समझो अगर जो सामने वाला बंदा है या फिर समझो वाला जो रिस्पॉन्डेंट है वो अगर इलिटरेट हो तो यानी अगर वो पढ़ा लिखा ही ना हो तो क्या होगा, है ना। क्वेश्चन तो ये पहले भी बहुत घुमा होगा आप लोग के मन में कि सामने वाला बंदा अगर पढ़ाई लिखाई ना होगा, ठीक है, या फिर नॉन कोऑपरेटिव होगा। नॉन कोऑपरेटिव यानी होता है कि वो कोऑपरेट करने लायक ना होगा। कोऑपरेशन करना यानी होता है कि मिलजुल के रहना या फिर एक दूसरे को सहायता करना, जिसको कोऑपरेशन बोला जाता है। और अगर वो नॉन कोऑपरेटिव होगा यानी उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि क्या ये इंक्वायरी भेजे, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इंक्वायरी से, मैं फिल नहीं करने वाला। अगर ऐसा कोई बंदा होगा तो, है ना। सो वही बोला गया कि अगर सामने वाला बंदा इलिटरेट हो यानी उसको पढ़ाई लिखाई में कुछ आता है नहीं, यानी वो अनपढ़ हो, तो क्वेश्चन पढ़ेगा क्या और फिल क्या करेगा, बराबर है। और दूसरा अगर नॉन कोऑपरेटिव हो, उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता हो, मीन्स सामने वालों को मदद ही नहीं करना चाहता हो कि उसको मेरी मीन्स मैं अगर उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ तो मेरे लिए अच्छा है, उन लोग एनालिसिस करेंगे, मेरी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, वो अगर ये बात समझ ही नहीं रहा है तो इन्फॉर्मेशन भरेगा ही नहीं, जिसके कारण मैंने जो लिस्ट भेजी है, मैंने जो पोस्ट के द्वारा भेजा है, वो मुझे वापस मिलेगा ही नहीं कभी। इसलिए उससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी वो यूजलेस होगी, बराबर है। दूसरा डिसएडवांटेज पे बढ़ते हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज यानी कि कभी कभी जो ऐसा होता है कि इससे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हम लोग को वो इतनी भी करेक्ट नहीं होती है, राइट। इससे जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलने वाली है वो इतनी भी करेक्ट नहीं होती, बराबर है। क्यों? क्या पता उन लोग ने कुछ गलती लिख के भेज दिया हो, क्या भरोसा, है ना। और दूसरा अगर बोले मतलब एक तो हो गया क्या करेक्ट नहीं हो सकती, और दूसरी बात बोले तो क्या कभी कभी ये भी केसेस होते हैं कि सामने वालों को मैंने लिस्ट तो भेजी क्वेश्चंस की और उसने ब्लैंक ही भेज दिया मेरे को पूरा का पूरा, यानी उसने एक अक्षर तक उसमें नहीं लिखा, उसने एक आंसर तक फिल नहीं किया और जैसा मैंने भेजा था क्वेश्चन उसने वैसा ही वापस भेज दिया एक ब्लैंक एनवलप के साथ। ऐसा भी बहुत बार होता है। तो ये होता है डिसएडवांटेज दूसरा। तीसरे डिसएडवांटेज पे आते हैं। तीसरा डिसएडवांटेज कि कभी कभी हम लोग को जो है लॉस भी हो जाता है। लॉस क्यों होता है? मैं इतना मेहनत से पोस्ट के द्वारा उनको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजता हूँ और सामने वाला मेरे को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, सामने वाला मेरे को कुछ मीन्स रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, सामने वाला मेरे को आंसर वापस भेज ही नहीं रहा है, मेरे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है, तो मेरे को तो लॉस हो गया उधर पे जो मैंने इतना पोस्ट के द्वारा भेजा। दूसरा यानी क्या कभी कभी डिले हो जाती है, यानी कभी कभी जो रिस्पॉन्डेंट है यानी जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बहुत लेट मुझे वापस पोस्ट के द्वारा भेजता है कि लो भाई मैंने आंसर करके भेज दिया। वो टाइम पे क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, एक क्वेश्चनरी बाय पोस्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि वो टाइम पीरियड से पहले जो है आंसर फिल करके वापस रिटर्न करना पड़ता है। तो सामने वाला अगर लेजी होगा बहुत ज़्यादा, है ना, उसको मीन्स बहुत ज़्यादा लेजी हो, उसको कंटाल आता हो, तो वो टाइम पे क्या करेगा, वो एकदम मीन्स कभी कभी डिले हो जाएगा, उसको मीन्स वो फिल करेगा भेजेगा कब, तो जिसके कारण जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड तक वो भेजता नहीं है, डिले हो जाता है। तो ये तीसरा डिसएडवांटेज है।
चौथा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो है लैक ऑफ असिस्टेंट टेंस होता है। अब असिस्टेंट टेंस यानी क्या होता है कि सहायता करना। इसमें जो है बहुत मीन्स सहायता नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? अब मैंने उसको क्या पोस्ट के द्वारा भेज दिए क्वेश्चंस, अब वो उधर अकेला बैठ के सॉल्व करेगा। तो समझो कि अगर उसको जो भी वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उसमें अगर उसको कुछ डाउट आया या फिर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें जो भी क्वेश्चंस है उसको अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है, तो वो टाइम पे तो उधर उसके पास कोई अवेलेबल ही नहीं है कि उसका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाए। उसका जो भी डाउट है वो डाउट सॉल्व कर पाए, उधर तो कोई है ही नहीं। क्यों? तो इन्वेस्टिगेटर तो गया नहीं है उधर पे, उसने तो जस्ट सामने से बस क्या पोस्ट की तरह भेज दिया है। तो जिसके कारण क्या वो पढ़ नहीं पाएगा, और अगर पढ़ भी पाएगा तो कभी कभी ऐसा पॉसिबिलिटी होती है कि मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन यानी क्या, लिखा कुछ क्वेश्चन होगा और वो समझ कुछ लेगा और आंसर गलत फिल कर देगा, ये होता है मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो ये 4 डिसएडवांटेज थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है क्वेश्चनरी बाय एन्यूमिनेटर पे। क्वेश्चनरी बाय एन्यूमिनेटर, क्वेश्चनरी बाय एन्यूमिनेटर क्या नहीं क्या, तो इसमें क्या होता है कि जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन थी हम लोग के, जो क्वेश्चनरी था, इसमें क्या होता है जो एन्यूमिनेटर है यानी जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली सामने वाले रिस्पोंडेंट को मीट करता है, उनसे जाके मिलता है, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और खुद बैठ के वो इन्फॉर्मेशन फिल करता है उन लोगों के सामने। ठीक है, ये होता है क्वेश्चनरी बाय एन्यूमिनेटर यानी वो पर्सनली जाके मीट करता है। सो पहले वाले में और अब में डिफरेंस क्या रहा, तो पहले वाले में क्या था, हम लोग क्या पोस्ट के द्वारा मीन्स हम लोग जो क्वेश्चनरी है वो सेंड करते थे सामने वाले रिस्पोंडेंट को, वो फिल करता था इन्फॉर्मेशन और फिर हम लोग को सेंड करता था, ये था क्वेश्चनरी बाय पोस्ट में। बट इसमें क्या है कि जो एन्यूमिनेटर यानी जो इन्वेस्टिगेटर है वो पर्सनली जाके सामने वाले मीन्स पर्सन्स को या फिर सामने वाले जो रिस्पोंडेंट है उनको मिलता है, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेके खुद फिल करता है। ठीक है, ये था क्वेश्चनरी बाय एन्यूमिनेटर बोल सकते हैं या फिर इन्वेस्टिगेटर बोल सकते हैं। सो जो एक एन्यूमिनेटर है, अगर इसके द्वारा ये मेथड से हम लोग को इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो इसके लिए जो एन्यूमिनेटर है यानी जो इन्वेस्टिगेटर है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, पहली बात तो राइट, ऑनेस्ट होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ जो उसके सामने वाले में होने चाहिए जो इन्वेस्टिगेटर है, तभी तो जो दूसरे रिस्पोंडेंट है उन लोग से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा राइट। कि अगर उसमें ये अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हो तभी तो सामने वाले जो पर्सन्स है या फिर सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है उसको कन्विंस कर पाएगा, उससे फ्रेंडली रिलेशन क्रिएट कर पाएगा राइट, उससे अच्छी एक फ्रेंडशिप की रिलेशन क्रिएट करवाएगा और उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मीन्स कलेक्ट कर पाएगा बातचीत कर करके राइट। तो इसलिए जो एन्यूमिनेटर है यानी जो इन्वेस्टिगेटर है इसके लिए उसमें जो है अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होनी खूब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम लोग को क्वेश्चनरी बाय एन्यूमिनेटर को इम्प्लीमेंट करना हो तो। सो अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। ठीक है, सो फर्स्ट एडवांटेज आता है कि जो क्वेश्चनरी बाय एन्यूमिनेटर है इसकी मदद से कंप्लीट, करेक्ट एंड रिविलेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, इसकी मदद से जो है कंप्लीट, करेक्ट एंड रिविलेंट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेंड हो सकते हैं। बट अगर हम लोग ने जो एन्यूमिनेटर सिलेक्ट किया यानी जो इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट किया है वो ट्रेंड हो तो, यानी जो इन्वेस्टिगेटर हम लोग ने सिलेक्ट किया उसमें जो ट्रेंड हो, अगर उसके पास अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हो तो हम लोग को कंप्लीट, करेक्ट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जैसे मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि इसमें क्या जो इन्वेस्टिगेटर है उसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए राइट। दूसरा एडवांटेज आता है इसमें कि जो हम लोग ने पहले देखा था पोस्ट के टाइम पे, उसमें क्या था कि जो क्या बोलते हैं इलिटरेट लोग थे और नॉन कोऑपरेटिव लोग थे वो क्या इन्फॉर्मेशन भर नहीं पाते थे। बट इसमें क्या हम लोग पर्सनली मीट करेंगे सामने वाले राइट, हम लोग पर्सनली उनके पास बैठेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे और फिर इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो जिसके कारण अगर समझो कोई इलिटरेट हो यानी जो अगर पढ़ा लिखा भी ना हो तो उसको कुछ टेंशन नहीं है। क्यों, हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछेंगे राइट और आंसर प्रोवाइड करेंगे और हम लोग वो फिल कर देंगे, यानी उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा नॉन कोऑपरेटिव हो, अब मैं उनके सामने बैठा हूँ, उनको मैं कन्विंस करूँगा कि आपके इंपॉर्टेंट के लिए तो क्या तो भी मेरे को आंसर्स मिल जाएंगे इजीली राइट। अब आते हैं तीसरे एडवांटेज पे। सो तीसरा एडवांटेज है कि अगर जो हम लोग ने पहले भी देखा था कि जो है इनकम्प्लीट आंसर्स मिलते थे राइट, कभी कभी क्या था कि इनकम्प्लीट मीन्स ब्लैंक एनवलप आ जाता था हम लोग को कि जिसमें कुछ आंसर ही फिल ना हो, या फिर हम लोग को लॉस हो जाता था। क्यों, तो सामने वाला कभी सेंड ही नहीं करता था जो मैंने उनको पोस्ट सेंड किया है, ऐसे चांसेस हो जाते थे। बट इसमें वैसा होगा नहीं। क्यों, तो हम लोग पर्सनली उनको मीट करेंगे राइट, उनसे पर्सनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके फिल करेंगे, जिसकी वजह से जो ब्लैंक आंसर छूट जाते थे या फिर आंसर मिलते नहीं थे उसमें किसी किसी क्वेश्चंस में, वैसे तो चांसेस अब बिल्कुल होने नहीं वाले। और दूसरा जो लॉस होता था वो भी नहीं होगा। क्यों, तो मैं सामने बैठा हूँ, मैं पूरा मीन्स देख रहा हूँ कि वो आंसर प्रॉपरली बता रहे कि नहीं,
तो इसकी वजह से जो लॉस था वो भी हम लोग का टल जाएगा। तो ये था तीसरा एडवांटेज हम लोग का। सो चौथा एडवांटेज की बात करते कि ये जो मेथड ऑफ क्वेश्चनरी बाय एन्यूमरेटर है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। जैसे कि अब रिलायबल हम लोग ने बार बार देखा है, रिलायबल क्यों होगा? अब मैं सामने उनसे पर्सनली मीट करूंगा, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगा सामने बैठ के, अब और ऊपर से मेरे में अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी है जिसके कारण मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ। अब मैं सामने बैठ के इन्फॉर्मेशन ला रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा विश्वास कर सकते हो इन्फॉर्मेशन पे, राइट। जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किए उस पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू बाय पोस्ट वाला। क्यों? मैंने तो पोस्ट के द्वारा भेज दिया, उधर कोई है नहीं कि जो देख रहा है कि वो इन्फॉर्मेशन सही भर रहे हैं कि नहीं भर रहे, है ना। तो जो है थोड़ा कम रिलायबल है। बट इसमें क्या, जो रिलायबिलिटी होती है यानी जो विश्वास करने वाले इन्फॉर्मेशन से वो थोड़ा ज़्यादा होता है कि मैं विश्वास कर सकता हूँ इजीली। क्यों? तो मैं पर्सनली गया था, उनसे मीट किया था। ये होते हैं एडवांटेजेस। अब बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज पे। डिसएडवांटेज में इसका पहला डिसएडवांटेज ये आता है कि इसके लिए अब मुझे क्या, एक्सपर्ट एन्यूमरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी क्या, एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा डेफिनेशन में भी देखा था, अब एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स चाहिए तो उन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ये देनी पड़ेगी, और इतना मीन्स पॉसिबल नहीं होता है। यानी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि हम लोग को एक्सपर्ट एन्यूमरेटर्स जो है मिल जाए, फिर एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स जो इतने सारे मिल जाए, है ना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ये था पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज कि अभी समझो हो भी मेरे पास, ठीक है, अब मेरे पास एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स हो भी, तो मेरे को कितने सारे इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, सोच रहे हो? क्यों? तो समझो अगर मुझे ऑल ओवर इंडिया में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है और ऑल ओवर इंडिया में अगर इंक्वायरी करनी है मुझे, तो कितने सारे एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। अब इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, उनको जो मुझे फ़ी पे करनी पड़ेगी, उनको जो मुझे सैलरी पे करनी पड़ेगी, उसकी वजह से मेरा एक्सपेंस कितना बढ़ जाएगा, है ना। तो ये था हम लोग का दूसरा डिसएडवांटेज। सो तीसरा डिसएडवांटेज, तो तीसरे डिसएडवांटेज पे बेसिकली क्या है कि समझो जैसे मैंने बोला कि हम लोग को क्या, एक एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कोई अनट्रेंड होगा तो उसको ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, मीन्स हम लोग को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी उसको ट्रेन करने के लिए। और समझो फिर भी चलो समझ लेते हैं कि उसको मैंने ट्रेनिंग दे दी, उसको मैंने ट्रेनिंग अच्छी खासी दी कि वो भी अच्छा एकदम एक्सपर्ट बन जाए, अच्छी खासी ट्रेनिंग दे दी, फिर भी क्या गारंटी है कि वो स्किलफुल बनी जाएगा, है ना। फिर भी क्या गारंटी है कि वो भी ऑनेस्ट बनी जाएगा, फिर भी क्या गारंटी है कि वो एफिशिएंट बनी जाएगा, यानी वो एकदम अच्छा हो ही जाएगा। इसकी क्या गारंटी है अगर मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँ तो भी हो, है ना। कोई चांसेस मीन्स ज़्यादा चांसेस तो है नहीं वैसे कि अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर ही दी तो एकदम परफेक्ट बनी जाएगा, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही। तो जिसके कारण क्या पता उसको मैंने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी भी, फिर भी वो गलत इन्फॉर्मेशन ला दे, है ना। तो जिसके कारण कभी कभी होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी सी अनरिलायबल हो जाए अगर सामने वाला एन्यूमरेटर जो है अनट्रेंड हो, है ना। अगर उसको प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट मीन्स सामने वाले से बेसिकली बोलते हैं ना, एक रिलेशन क्रिएट करना ना आता हो तो। चौथा डिसएडवांटेज ये है हम लोग का कि इसमें जो बेसिकली अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मीन्स अगर एरिया हम लोग को ज़्यादा वाइड हो, जैसे हम लोग ने उसमें देखा, अगर इसमें एरिया बहुत बड़ा हो तो कैसे कर पाएंगे? क्यों? तो इसमें क्या पर्सनली मीट किया जाता है। तो ये अगर पूरे इंडिया का इंक्वायरी करना हो तो मुझे कितने सारे इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, पूरे इंडिया में छोटे से छोटे गांव में जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्वेश्चनरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेके जाना पड़ेगा, हर एक बंदे से मीट करना पड़ेगा, यानी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बोलेगा जब एरिया बहुत ज़्यादा वाइड हो, यानी जो हम लोग का इंक्वायरी का एरिया है, यानी जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा अगर बड़ा हो, वो टाइम पे ये मेथड जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट डिसएडवांटेज की बात करूँ अगर मैं, तो इसमें क्या होता है कि जो सामने वाला रिस्पोंडेंट है ना, यानी सामने वाला जो बंदा है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके टाइम के हिसाब से मुझे चलना पड़ता है। उसके टाइम के हिसाब से क्यों? सो कभी कभी आप लोग ने भी देखा होगा जो सर्वे करने आते हैं सामने वाले बंदे, जो पॉपुलेशन सेंसस के लिए सर्वे करने आते हैं, तो कभी कभी घर पे किसी किसी के ताला होता है देखे होगे आप लोग भी। तो सामने वाले के घर पे ताला होता है, तो जिसके कारण क्या उनको 2 दिन बाद फिर आना पड़ता है, फिर भी ताला हुआ तो 3 दिन बाद फिर आना पड़ता है। क्यों? तो उनको वो इन्फॉर्मेशन लेनी है सामने वाले से, और अगर उनके घर पे ताला हो तो उनको 2-3 बार तो चक्कर मारना ही पड़ता है। तो जिसके कारण क्या टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। और जो हम लोग का टाइम पीरियड होता है कि ये टाइम पीरियड तक पूरी इंक्वायरी खत्म हो जानी चाहिए, जिसकी वजह से इंक्वायरी जो है टाइम पे कभी कभी ख़त्म नहीं हो पाती, है ना। पूरी इंक्वायरी मिलती नहीं है, क्यों? तो सामने वाले ने उनको टाइम नहीं दिया। इसलिए ऐसा बोला गया कि ये जो मेथड है, इसमें अगर मेथड ऑफ क्वेश्चनरी हम लोग बाय एन्यूमरेटर को अगर अप्लाई करना है तो हम लोग को रिस्पोंडेंट के टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है। यानी जब उनके पास टाइम हो तब हम लोग उनके पास जाके बात कर सकते हैं, या फिर हम लोग को 2-3 बार ऐसे चक्कर ही लगाना पड़ता है,
ठीक है, तो ये थे हम लोग के डिसएडवांटेजेस क्वेश्चनरी बाय एन्यूमिनेटर्स के। सो बढ़ते अब नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा तो अभी हम लोग ने क्या देखा, प्राइमरी डेटा के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी सब देख ली। अब आते हैं सेकेंडरी डेटा पे। तो सेकेंडरी डेटा यानी क्या देखा था हम लोग ने कि सेकेंडरी डेटा यानी सिंपल ऐसा डेटा जिसमें कि एक एजेंसी, एक इन्वेस्टिगेटर या फिर कोई अथॉरिटी जो है डेटा कलेक्ट करती है ऐसी एजेंसी इन्वेस्टिगेटर से जिन लोग ने पहले से डेटा कलेक्ट किया होगा, राइट। उन लोग ने पहले से डेटा कलेक्ट किया है, ये बस वो डेटा को यूज़ कर रही है, उसको एक टाइप से सेकेंडरी डेटा बोला जाता है। तो सेकेंडरी डेटा के दो सोर्सेस होते हैं, यानी दो सोर्सेस है जहाँ से सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो दो सोर्सेस कौन से होते हैं, एक होता है पब्लिश्ड और दूसरा होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेस। तो अभी हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि पब्लिश सोर्सेस क्या क्या होते हैं सेकेंडरी डेटा के। फर्स्ट आता है उसमें गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन यानी क्या है, तो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट होती है जो कि अपना डेटा जो है टाइम टू टाइम मीन्स पब्लिश करती रहती है अपने वेबसाइट पे, राइट। बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती है जो कि अपना स्टैटिस्टिकल डेटा यानी उनके पास जो भी डेटा है वो टाइम टू टाइम जो पब्लिश करती रहती है अपने वेबसाइट्स पे पीपल्स के लिए, जिन लोगों को भी अगर समझो इन्फॉर्मेशन चाहिए उन लोग ईजिली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो ऐसी टाइप मीन्स कोई कोई गवर्नमेंट होती है जो कि पीरियडिकली ऐसे इन्फॉर्मेशन पब्लिश करती है, फिर कोई कोई रेगुलरली करते रहते हैं। पीरियडिकली बोलने जाए तो कोई कोई गवर्नमेंट होती है साल में एक बार, 6 महीने में एक बार जो है ऐसा डेटा पब्लिश करती है, या तो कोई गवर्नमेंट रेगुलरली यानी टाइम टू टाइम जो है ऐसा डेटा जो पब्लिश करती रहती है अपने वेबसाइट है, बराबर है। सो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो CSO यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करती रहती है, जहाँ से हम लोग वो जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं एज एन एक सेकेंडरी सोर्स की तरह। दूसरा एग्जांपल बोले तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या जो डेटा पब्लिश करते हैं और हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। अब कौन सा डेटा बोलने जाए तो उसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया, फिर दूसरा जो है वाटर कंडीशन है ना, मीन्स वाटर कंडीशन क्या चल रही है, या फिर हाउसिंग कंडीशंस क्या क्या है, राइट। कि हम लोग के ऑल ओवर इंडिया में कितने पक्के हाउसेस है या फिर मीन्स कितने अच्छे से हाउसेस है, और दूसरी तरफ देख सकते हैं कि अभी भी कितने सारे लोग हैं जिन लोगों को अभी भी अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, अभी भी उन लोगों को झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। ऐसे टाइप के डेटा जो है नेशनल सैंपल सर्वे निकालती है। और अगर एग्जाम्पल ले तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी अगर मुझे एग्रीकल्चर के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इजीली इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। ये भी मेरा एक सेकेंडरी सोर्स हुआ, ठीक है। दूसरे सोर्स की अगर बात करें वो है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में क्या क्या आते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी क्या LIC, फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, यानी उसमें जो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि एक स्टेट में जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है वो स्टेट में, या फिर कौन सी स्टेट है जो जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, कौन सी स्टेट है जहाँ कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है हम लोग के सेमी गवर्नमेंट के पास, ठीक है। उन लोग भी ऐसी टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिश करते हैं, हम लोग उधर से वो इन्फॉर्मेशन ईजिली ले सकते हैं, वो भी हम लोग का एक सेकेंडरी सोर्स हो गया। तीसरे अगर सोर्स की मैं बात करूं तो वो आता है इंटरनेशनल, यानी अब पूरे वर्ल्ड के रिलेटेड अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो अगर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस की बात करूं मैं तो उसमें हम लोग के पास एग्जांपल है UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करता है, फिर एनवायरनमेंट के रिलेटेड डेटा बोलो वो होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास। दूसरा अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोले तो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि डेटा जो है पब्लिश करती है, हम लोग उधर से डेटा ले सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबर्स के लिए काम करती है, यानी जो एम्प्लॉयज़ है उन लोग के लिए काम करती है, उन लोग के राइट्स के लिए काम करती है, राइट। तो ये हो गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी एक सेकेंडरी सोर्स, यानी अगर मुझे उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उधर से ले सकता हूँ, ठीक है। सो हम लोग के पास फोर्थ सोर्स आता है रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि है अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, कि अगर मुझे टेक्सटाइल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मैं उधर से ले सकता हूँ। या फिर अगर दूसरा एग्जांपल बोले तो PRL यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, यानी इन लोग कौन से डेटा पब्लिश करते हैं तो बोल सकते हैं कि स्पेस के रिलेटेड हो गया या फिर एटमॉस्फेरिक साइंस के रिलेटेड हो गया। तो ऐसे डेटा जो इन लोग पब्लिश करते हैं तो वहाँ से मैं ऐसा टाइप का डेटा ले सकता हूँ। अगर फिफ्थ पॉइंट की फिफ्थ सोर्स बोलूँ तो हम लोग का आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए,
या फिर अगर बोल सकते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हो गए, जिला पंचायत हो गए, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ऐसी टाइप की जो छोटी छोटी संस्था है जहाँ से भी मैं इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, ये भी मेरा एक सेकेंडरी सोर्स हो गया, ठीक है। सो 6 सोर्सेस हम लोग का आता है कि पब्लिकेशन ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो सीए वाले क्या करते हैं, मीन्स उन लोग की एक प्रॉपरली वेबसाइट, मीन्स उन लोग का जो एक जर्नल होता है जो कि वो पब्लिश करते रहते हैं, वो जर्नल का नाम होता है द चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अगर मेरे को सीए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो जर्नल है वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले लूँगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो अगर मेरे को समझो फॉरेन ट्रेड ये नहीं होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है यानी दूसरे कंट्री के साथ जो हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक होता है कि उन लोग का भी एक जर्नल पब्लिश होता है द इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो मैं उधर जाके वो जर्नल में से इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ फॉरेन ट्रेड के रिलेटेड। अब 7 सोर्स की अगर बात करूँ तो 7 सोर्स होता है हम लोग का न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स। न्यूज़पेपर तो सभी को पता होगा, पीरियडिकल्स भी एक टाइप का मैगजीन्स होता है जो कि रेगुलरली पब्लिश किया जाता है, ठीक है। सो अगर मेरे को इकोनॉमिक रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड या फिर अगर मेरे को स्पोर्ट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इजीली न्यूज़पेपर खोलूँगा, न्यूज़पेपर में से इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, या फिर पीरियडिकल्स खोलूँगा उधर से इन्फॉर्मेशन ले लूँगा, राइट। तो भी एक मेरा सेकेंडरी सोर्स ही हुआ। एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं हम लोग कि क्या, तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये भी एक न्यूज़पेपर या फिर पीरियडिकल्स का ही सोर्स है जहाँ से मैं अगर इन्फॉर्मेशन निकालना है तो निकाल सकता हूँ। तो ये तो हो गए हम लोग के पब्लिश सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब एक हम लोग लास्ट टॉपिक कर लेते जो है कि सेकेंडरी डेटा बट अनपब्लिश सोर्सेस हो, यानी सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश सोर्सेस। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि ऐसा डेटा यानी ऐसा टाइप का डेटा जो कि पब्लिश ही ना किया हो, राइट, कि ऐसे डेटा जो कि पब्लिश ही ना किए हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, भले वो प्राइवेट हो या तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, जिन लोग ने कि ऐसा डेटा जो पब्लिश नहीं किया, सो उन लोग से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे जो है वो डेटा मीन्स ऑब्टेन करने दो, मुझे जो है सर्वे करना है। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके वैसा डेटा जो ऑब्टेन कर सकता हूँ किसी भी प्राइवेट या तो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करके, जो कि उन्होंने जो है रेफरेंस के द्वारा कलेक्ट किया होता है, यानी लोगों से मिल के, लोगों से बातचीत करके रेफरेंसेस के द्वारा वो डेटा कलेक्ट किया होता है। तो मैं क्या उनसे रिक्वेस्ट करके वो डेटा ले सकता हूँ। अब ऐसा कौन सा डेटा होता है, फॉर एग्जांपल के लिए क्या जो वर्कर्स है उन लोग का जो इनकम है, राइट, इनकम के रिलेटेड डेटा हो गया, राइट, उनके सैलरी के रिलेटेड डेटा एम्प्लॉयज़ के, या फिर बोल सकते हैं उन लोग का एजुकेशन के रिलेटेड डेटा, राइट। तो ऐसे टाइप का डेटा उन लोग पब्लिश करते तो है नहीं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करके वैसा डेटा ले सकता हूँ। तो ये हो गया सेकेंडरी डेटा फ्रॉम अनपब्लिश सोर्सेस।